नए मुख्य सचिव विकासशील के आते ही छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिनमें कौन कौन से नाम है देखिए। रेणु पिल्लई अध्यक्ष व्यापम और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, सुब्रत साहू अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सोनमणि बोरा प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रोहित यादव अब सचिव बनाए गए हैं ऊर्जा विभाग के, और सचिव पर्यटन संस्कृति के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन मुकेश कुमार बंसल सचिव बनाए गए हैं। विमान का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया। यह दरअसल एक सूची है प्रशासनिक फेरबदल की, और नए मुख्य सचिव ने आते ही ये बदलाव किए हैं। जी और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, ये साफ कर दिया मुख्य सचिव ने, नए आते ही नियुक्ति के बाद उनसे एक सवाल भी किया गया था कि क्या कुछ आपकी मंशा, क्या कुछ करना चाहते, तो उन्होंने साफ किया था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके आते बराबर एक बड़ा फेरबदल भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ललित जी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि विकासशील साहब 1994 बैच के आईएएस हैं, मतलब साफ है 94 के पहले वाले, 94 के से पहले 93, 92 बैच के जितने भी आईएएस अधिकारी होंगे वो मंत्रालय के भीतर नहीं रह सकते, उनको आपको मंत्रालय के बाहर भेजना ही पड़ेगा। जिसके चलते रेणु पिल्लई चूंकि काफी सीनियर है, 91 बैच की हैं, उनको अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रभार था, लेकिन अब केवल वही देखेंगे, वो व्यापम और वो दोनों के रहेगा। अब मंत्रालय की कोई जवाबदारी उनके पास नहीं रहेगी। सुब्रत साहू भी उनसे सीनियर है, निश्चित तौर पर राजस्व मंडल उनको अतिरिक्त प्रभार, मतलब उनको भी मंत्रालय से बाहर कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है राजनांदगांव में एक पहले वन टाइमर जो पहला कलेक्ट्री कभी भी राजनांदगांव में नहीं मिलती थी। राजनांदगांव में अक्सर दूसरे या तीसरे जिले में जो कलेक्ट्री करने पहुंचते थे उनको राजनांदगांव की जवाबदारी मिलती थी। इस बार पहली बार जितेंद्र यादव को राजनांदगांव की जवाबदारी सौंपी गई। रवि मित्तल साहब जो है अभी सीपीआर है, उनके साथ उनको एक और एडिशनल चार्ज संचालक विमानन का दिया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जितेंद्र यादव की जैसे मैं बात कर रहा था, 2019 बैच के आईएएस है, पहला जिला राजनांदगांव, वो भी रमन सिंह का जिला मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। इसके अलावा कुलदीप शर्मा है, छत्तीसगढ़ प्रबंध संचालक बने छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग के। रवि मित्तल साहब, फरिया आलम को मैं देख रहा हूँ कि संयुक्त सचिव बनाया गया स्कूल शिक्षा विभाग में। एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बिजली को लेकर लगातार जो दिक्कतें आ रही थी कि बिजली वाले विभाग रोहित यादव साहब को फुल प्लेजेट दे दिया गया है। अविनाश चंपावत को सचिव धार्मिक न्यास दिया गया है। मुकेश कुमार बंसल को सचिव विमानन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो कुल मिलाकर देखिए कुछ लोगों से विभाग प्रभार लिए गए हैं। और इसमें एक कलेक्टर की अगर बात करूं तो एक ही जिले के कलेक्टर जो यहाँ इधर से उधर हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सर्वेश्वर बुरे साहब को टेक्सटाइल विभाग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेपुटेशन में जाना है, इसलिए तत्काल राजनांदगांव में एक नए कलेक्टर की जरूरत थी। जितेंद्र यादव 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको जो है वहां का कलेक्टर बनाया गया। फिलहाल एक और, चूंकि मुझे ध्यान है कि लगभग 10 से 15 दिन में एक और मेजर जंबो लिस्ट और आनी है, जिसमें कम से कम 6 से 7 जिलों के कलेक्टर इधर से उधर होने। अभी तो फौरी तौर पर इसलिए किया गया कि जो वरिष्ठ अधिकारी उनको मंत्रालय से बाहर करना जरूरी था, और चूंकि और राजनांदगांव खाली हो रहा था, वो आपको ठीक करना था। बाकी फिलहाल ये रूटीन के फेरबदल है जो सामने आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए।